अभी मोदी जी लाने वाले थे ना लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री में क्या है? लेटरल एंट्री ये कहता है कि टॉप पोजीशन पे यदि कोई व्यक्ति योग्य है तो उसे हम डायरेक्ट टॉप पोजीशन पे ले जा सकते हैं विदाउट यूपीएससी। कई बार यही सब समस्याओं को दूर करने के लिए मोदी जी लेटरल एंट्री लाने के विचार कर रहे थे। अभी मोदी जी लाने वाले थे ना लेटरल एंट्री, पीछे हो गए, लेटरल एंट्री कैंसिल कर दिए। लेटरल एंट्री में क्या है कि जैसे आप समझो बाबू, लेटरल एंट्री में क्या अभी गवर्नमेंट पीछे हट गई, लेटरल एंट्री अब नहीं ला रही है लेटरल एंट्री गवर्नमेंट। रीजन क्या है उसके पीछे? देखिए, जैसे डीएम तो बहुत नीचे का पोस्ट हो जाता है, मेन पोस्ट होता है ऊपर सेक्रेटरी का, उसी के हाथ में सब कुछ होता है। जैसे शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी जब बने थे के पाठक, पूरा शिक्षा विभाग गर्दा उड़ा दिए थे कि नहीं? वैसे ही सेक्रेटरी सबसे बड़ा पोस्ट होता है। लेकिन वो जाएगा कहां से? आईएएस बनेगा, उसको शुरुआत में एसडीएम देगा, फिर एडीएम देगा, डीएम देगा, कमिश्नर देगा, सेक्रेटरी डायरेक्टर बनाएगा, फिर उसके बाद उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ऐसे करके पोस्ट ले जाते ऊपर ले जाएगा सेक्रेटरी तक। दूसरा कोई रास्ता है नहीं। अच्छा, सेक्रेटरी का विभाग भी बदल देता है। अभी कपड़ा विभाग में आप सेक्रेटरी थे, अभी मछली विभाग में दे देगा। अब बताओ, 6 साल 2 साल वो कपड़ा विभाग में था, कौन कपड़ा अच्छा होगा क्या नहीं होगा सारा डायरेक्शन दिया था। अभी होगा बुझा के मछली विभाग में देंगे। कुल मछली मुआ देगा कि नहीं? मुआ देगा कुल मछली। ओका मछली के बारे में क्या पता है? कुछ नहीं। लेकिन व्यवस्था ऐसा है कि हर चीज के हेड पे वही रहेगा। समझ में आएगा कि नहीं? बिजली विभाग का भी जो सबसे हेड रहेगा वो भी आईएएस रहेगा, भले उसको एक तार जोड़ने ना आए। तो लेटरल एंट्री ये कहता है कि टॉप पोजीशन पे यदि कोई व्यक्ति योग्य है तो उसे हम डायरेक्ट टॉप पोजीशन पे ले जा सकते हैं विदाउट यूपीएससी। जैसे होमी जहांगीर भाभा आईएएस नहीं थे, लेकिन परमाणु विज्ञान में सबसे योगदान किया। सतीश धवन, विक्रम साराभाई, इसरो के जो संस्थापक रहे लोग, ये लोग कोई आईएएस नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम आईएएस नहीं थे। वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति लाने वाले, आईएएस नहीं थे। हरित क्रांति लाने वाले स्वामीनाथन आईएएस नहीं थे। भारत में जो भी बड़ा काम हुआ है जिससे पूरा भारत प्रभावित हुआ है, किसी आईएएस ने नहीं किया है, लेकिन सबसे बड़ा यही लोग रहते हैं। तो लेटरल एंट्री यही कहता है, अरे कौन सी तूर दिया तुम लोग, इधर देखो, ये भूकंप आएगा तो तुम लोग भागना नहीं, वापस यहीं आ जाना। सेफ है, ये भूकंप रोधी है, सेफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भूकंप आए तो भागोगे लोग, लॉज में से यहां आ जाना। हाँ, भागोगे तो फिर वापस आना पड़ेगा। तो लेटरल एंट्री में समझ में आ गया, डायरेक्ट ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? किसी को दिक्कत? शिक्षा व्यवस्था में आप बताओ, शिक्षा व्यवस्था में क्या चीज चेंजिंग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या कंपटीशन में कैसे एग्जाम का कैलेंडर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये कोई उस विभाग का शिक्षक बेटर बना पाएगा कि एक आईएएस शिक्षक? नहीं समझ में आ गया? ये लोग पूछबो नहीं करता है। हम क्या कहते हैं कि आप लेटरल एंट्री मत लाइए, एटलीस्ट लेटरल कमिटी बना दीजिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। अब जैसे बीपीएससी में देखो, रिजल्ट देता है दिसंबर में, पीटी का रिजल्ट देगा नवंबर में, और दिसंबर छोड़ के जनवरी में मेंस ले लेगा। 1 महीना का टाइम देता है। उसको क्या लगता है, जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं लोग, जैसे उनके लड़के बैठे हैं हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, 10,000 रुपया हॉस्टल का जा रहा है, गाड़ी है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करेगा तभी तो नौकरी लेगा। जबकि बिहार में 50% ऐसे बच्चे हैं, 1 साल के बाद उनके घर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। वो टेंशन में पढ़ रहे हैं, कुछ होम ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रहे हैं, कुछ अखबार बेचते हैं, कोई स्विगी और जोमेटो में डिलीवरी का काम करता है, कोई सामान पहुंचाता है, कोई गोडाउन में, जैसे बड़े बड़े होलसेलर के पास रात में ट्रक खाली होता है। आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अब हम उन्हें खड़ा नहीं कर सकते, उनकी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट है, लेकिन जब ट्रक से यहाँ सामान उतरता है रात को 4 बजे, तो पूरा ट्रक खाली करते हैं लोग, क्योंकि सुबह 6 बजे तक तो मार्केट खुल जाएगा। उस टाइम वो काम करते हैं, उसके बाद वो लॉज में पैसा देके रहते होंगे। क्या लगता है कि ऐसे बच्चों को आप सोच सकते हैं 1 महीना का काम दे रहे हैं, उसको मेंस निकाल लेगा? नहीं। तो कई बार यही सब समस्याओं को दूर करने के लिए मोदी जी लेटरल एंट्री लाने के विचार कर रहे थे। लेकिन लेटरल एंट्री में एक खराबी यह है कि कौन घुस जाएगा लेटरल एंट्री में।
एग्जाम की प्रक्रिया है नहीं। ऊपर के 5 गो अधिकारी अपन भतीजा को घुसा देगा। सब बहुत जानकार है मछली मारने में, ये नहीं समझ में आ गया। तो ससुरा अपने तो लूट डुबेबे करेगा, अब भाई भतीजा से भी डुबवाएगा। नहीं तो पता चला मंत्री लोग अपन अपन रिश्तेदार को, ये मेरा दामाद है, उड़ता हुआ आदमी है, ये जिंदा फरिश्ता है, इसको विमानन विभाग का लेटरल एंट्री दे दीजिए, सारा विमान यही देखेगा यहाँ पे। तो जो लेटरल एंट्री में लाएंगे कैसे, इसके लिए कोई फिक्स मानक ही नहीं था। नहीं समझ में आ गया, कोई फिक्स मानक था नहीं। यहाँ पर शिक्षा विभाग में कोई बहुत शिक्षाविद होंगे, बहुत जिनके पास एक लंबा अनुभव होगा। जैसे पटना के थे सुपर 30 के आनंद सर, अपने से हम लोग से तो उम्र में बहुत सीनियर ना, अब तो पढ़ाना भी मतलब अब तो नहीं पढ़ाते, एज हो गया उनका भी अब हर चीज का। उनके पास अगर अनुभव है यहाँ पे, तो जैसे उस सब टाइप के लोग अगर लेटरल एंट्री में आना चाहे तो आ सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का सिलेक्शन की टीम के लिए लेटरल एंट्री जो स्कीम लाई गई थी, उसके पास कोई ऐसा कोई रोड मैप नहीं था। हालांकि इसमें भाई भतीजावाद ज्यादा हो जाता, नहीं हो जाता, ज्यादा हो जाता, तो लेटरल एंट्री को रोक दिया गया। तो हमारे यहाँ लेटरल एंट्री नहीं होकर केवल और केवल ब्यूरोक्रेसी है। क्या है? ब्यूरोक्रेसी। क्या है? ब्यूरोक्रेसी। आगे बढ़े।